हेलो एवरीबॉडी। ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का पार्ट 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे लुडविग्स एंजाइना। ये क्या होता है? ये लुडविग्स एंजाइना एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो किस में होता है, डीप लेयर्स में होता है। डीप लेयर्स में स्किन के और फैट एंड सॉफ्ट टिश्यू अंडरनीथ में होता है। तो इसमें पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ फॉर्म ऑफ डिफ्यूज सेलुलाइटिस ऑफ मैंडिबुलर स्पेस बायलैटरली दोनों जगह होता है, प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ द माउथ। ये फ्लोर ऑफ द माउथ से ही स्टार्ट होता है और में स्प्रेड टू द सबलिंगुअल एंड द सबमेंटल स्पेस। तीन जगह होता है, मैंडिबुलर स्पेस, सबलिंगुअल एंड सबमेंटल स्पेस। ये कौन करता है? मोस्ट कॉमनली अराइज फ्रॉम द एडजेसेंट डेंटल इन्फेक्शन। मोस्ट बहुत कॉमनली होता है डेंटल इन्फेक्शन से, और टिपिकली फ्रॉम एन इन्फेक्टेड सेकंड और मोलर टीथ। पहले तो किससे होता है? डेंटल इन्फेक्शन से और सेकंड और थर्ड मोलर टीथ से। ऑफन ड्यू टू पॉलीमाइक्रोबियल अनएरोबिक। अनएरोबिक तो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पॉलीमाइक्रोबियल होते हैं, उससे होता है। कॉमन ऑर्गेनिज्म से क्या है? स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफेलोकोकाई, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, प्रिवोटेला, पोरफायरोमोनास, फ्यूजोबैक्टीरियम। और क्या क्या होता है इसमें? पुअर डेंटल हाइजीन से हो सकता है, ट्रॉमा लेसरेशन इन द माउथ से हो सकता है, रीसेंट टूथ एक्सट्रैक्शन, टूथ निकाले गया उससे भी हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या है? इट इज अग्रेसिव रैपिडली स्प्रेडिंग सेलुलाइटिस विदाउट लिम्फोडेनोपैथी विद पोटेंशियल फॉर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। मैंने पहले भी बताया था, बहुत स्प्रेडिंग होता है ये, और स्किन और सॉफ्ट टिश्यू में होता है। तो इसमें लिम्फोडेनोपैथी नहीं होता, मतलब लिम्फ नोड्स में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता है केवल। पर ये है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। बायलैटरल लोअर फेशियल स्वेलिंग अराउंड मैंडिबल एंड अपर नेक। मतलब दोनों जब बायलैटरली दोनों साइड जो लोअर फेशियल स्वेलिंग हो सकता है मैंडिबल के साइड और अपर नेक। जैसे कि ये फेस है तो ये नेक से ऊपर अपर नेक, और मैंडिबल के नीचे अपर नेक से। एलिवेशन द फ्लोर ऑफ द माउथ। फ्लोर ऑफ द माउथ थोड़ा एलिवेट हो गया है। पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टंग। टंग थोड़ा पोस्टीरियर डिस्प्लेस हो गया है। नेक स्वेलिंग हो सकता है, टूथ पेन, डिस्फीजिया मतलब खाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, फीवर एंड जनरल मलेज। ट्रीटमेंट का क्या है? अर्ली एंड एग्रेसिव एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं। इंसिशन ड्रेनेज ऑफ लोकलाइज एब्सेस, जो इन्फेक्शन हो रखा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है, उसको एब्सेस करना, उसको रिमूव करवाना। सफिशिएंट एयरवे मैनेजमेंट, जैसे कि उसमें हमारा सिम्टम्स में दिखता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है और ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो उसको एयरवे मैनेजमेंट करना कि उसे ऑक्सीजन आते रहे। एडिकेट न्यूट्रिशन हाइड्रेशन सपोर्ट। हमारा सेकंड टॉपिक है राइनाइटिस। राइनाइटिस बहुत कॉमन है, उसको बोलते हैं कॉमन कोल्ड, जो सबको होता रहता है। इट इज इन्फ्लेमेशन द नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन। जो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन होता है नोज के अंदर, म्यूकस मेम्ब्रेन, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्लिनिकली प्रेजेंट क्या उसके फीचर्स होता है? रनिंग नोज, स्नीजिंग, इन्फ्लेमेटरी एडिमा ऑफ नेजल म्यूकस और वाटरी आइज। जैसे कि जो कॉमन कोल्ड होता है, जब भी मौसम चेंज होता है तब ये हो जाता है। और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? वायरल एजेंट से ही होता है सबसे ज्यादा, राइनो वायरस, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में भी हुआ था ये सब फीचर्स, रनिंग नोज, स्नीजिंग, वाटरी आइज। इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है इसका पॉजिटिव एजेंट, एडिनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा, एंटेरो वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस। बैक्टीरियल एजेंट्स में क्या होता है? 10 to 15% होता है, पर मोस्टली वायरल से होता है। माइकल प्लाज्मा निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, क्लेमाइडोफिला निमोनिया। अब हम पढ़ते हैं साइनोसाइटिस। ये कैरेक्टराइज बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द पैरानेजल साइनस। ये पैरानेजल साइनस के इन्फ्लेमेशन से होता है। पॉजिटिव रीजन क्या है? बैक्टीरियल साइनोसाइटिस का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया 33% केसेस में होता है। मोरेक्सिला कैटेरियालिस 9%। स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस कॉमन इन स्पिनॉइड साइनस। जो स्पिनॉइड साइनस होता है उसका होता है ये स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस कॉजेटिव एजेंट, और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिस। अब पता है वायरल साइनोसाइटिस। वायरल साइनोसाइटिस 15% केसेस में होता है। इसका क्या कॉजेटिव एजेंट? राइनो वायरस, कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। फंगल साइनोसाइटिस में क्या होता है? एस्परजिलस फंगाई, बाइपोलैरिस, ऑल्टरनेरिया और कर्व्यूलेरिया। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं सबके? लॉस ऑफ स्मेल सब में होता है, पोस्ट नेजल ड्रिप, नेजल कंजेशन, फेशियल प्रेशर एंड फ्रंटल हेडेक। जो हमारे साइनस होते हैं वो सारे फेस पे होते हैं। फ्रंटल साइनस है, स्फिनोइड साइनस है। तो जब भी होता है तो इसमें नोज गैस भी होता है, तो लॉस ऑफ स्मेल हो सकता है, ये पहला फीचर हो जाएगा। नेजल कंजेशन हो जाए क्योंकि साइनस से जो यहाँ पे होता है, स्फिनोइड साइनस, फ्रंटल साइनस, मोड साइनस, इसमें फेशियल प्रेशर, क्योंकि सारे फेस में तो फेशियल प्रेशर भी हो सकता है और फ्रंटल हेडेक भी होता है। अब पोस्ट नेजल ड्रिप क्या होता है? सीक्रेशन फ्रॉम द नोज दैट ड्रेन डाउन इनटू द थ्रोट, कॉजिंग कंजेशन इन द कफ। इट मीन्स कि जो भी सिक्रीशन निकलते हैं नोज से, वो कहाँ होता है? थ्रोट में होता है, थ्रोट में निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं? कंजेशन और कफ। एडिशनल फाइंडिंग क्या है? फॉर बैक्टीरियल साइनोसाइटिस जो 10 डेज से ज्यादा होता है, उसमें क्या फाइंडिंग हो सकती है? फीवर हो सकता है, मैक्सिलरी टूथ एक, पुरुलेंट डिस्चार्ज और यूनिलेटरल फेशियल पेन हो सकता है। ये कब होता है? जब बैक्टीरियल साइनोसाइटिस 10 डेज से ज्यादा हो। अब वायरस साइनोसाइटिस लास्ट 7 to 10 डेज होता है, और
एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस, जो एलर्जी में राइनोसाइनोसाइटिस में होता है उसका क्या होता है एडिशनल फाइंडिंग? स्नीजिंग, हेडेक, इची आइज, रेड आइज, टीयरिंग, पोस्ट नेजल ड्रिप, जो पहले हमने बताया था पोस्ट नेजल ड्रिप। इची आइज और रेड आइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और ट्रीटमेंट क्या होता है? अमोक्सिसिलिन और केविलिनेट 5 to 7 days, ऑल्टरनेट इसके साथ साथ क्लिंडामाइसिन और लीवोफ्लक्सासिन, ये तो एंटीबायोटिक है। Antibiotics should be given only when there is bacterial sinusitis, fever, purulent nasal discharge, and should be avoided when symptoms are of viroallergic। जो एंटीबायोटिक होते हैं वो कब देनी चाहिए? जब बैक्टीरियल साइनोसाइटिस हो, जब फीवर पुरलेंट डिस्चार्ज हो, और हमें अवॉइड करनी चाहिए सिम्टम्स ऑफ वायरल और एलर्जिक के। थैंक यू एवरीबॉडी।